वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पे हम बात करने वाले डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में। एंड डब्ल्यू लिंक लिस्ट का ब्रीफ हमने पहले ही ले लिया, ब्रीफिकेशन की क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे बनती है, इन सब के बारे में हमने पहले ही जान लिया। एंड सिंगल लिंक लिस्ट से डबल लिंक लिस्ट की तरफ हम क्यों आए वो भी हमने जान लिया। आज हम बात करने वाले इंसर्शन अ नोड इन अ लिंक लिस्ट, लाइक डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर नोड इंसर्ट कैसे करते हैं, रिलीज कैसे करते हैं, ये हम जानने वाले हैं। साथ में एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर करने वाले विच इज रिवर्स ऑफ डबल लिंक लिस्ट। ऑल्सो यहाँ पे हम कवर करने वाले रिवर्सल ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, दोनों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे हमने पहले क्या क्या कवर कर लिया इसके बारे में। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लिया था कि स्ट्रक्चर एक्चुअल में बनता कैसे, डबल लिंक लिस्ट होती कैसे, क्या है, काम कैसे करती है, क्यों हम डबल लिंक लिस्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रावर्सल ऑफ लिंक लिस्ट के बारे। डबल लिंक लिस्ट को ट्रावर्स कैसे करते हैं, उसमें कोई नोड इंसर्ट करना है तो कैसे करते हैं, डिलीट करना है तो कैसे करते हैं, उस लिंक लिस्ट को इंटायर रिवर्स करना है तो वो कैसे करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में, लिंक लिस्ट के बारे में, कि हम इसको रिवर्स कैसे करते हैं। ये हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, ठीक है। सो एक सेकेंड, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि पॉइंटर्स कैसे दिख रहे हैं। हमको पॉइंटर दिख रहे हैं मेरे को कि दोनों तरफ पॉइंटर दिख रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। अब इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे कि हम ट्रावर्स कैसे कर सकते हैं इसको। तो ट्रावर्सल की अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ तो ट्रावर्सल सिंपल होता है, जैसे हम यहाँ पे सिंगल लिंक लिस्ट में कर रहे थे ना, सेम ट्रावर्सल टेक्निक है, कुछ अलग नहीं है। सिंपल यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल, टेम्परेरी नोड यहाँ पे बनाएंगे एंड वन बाय वन इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, जब तक इसका नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, क्योंकि लास्ट वाले नोड का नेक्स्ट क्या होता है, नल होता है। अब नल से तो हम वापस पॉइंटर नहीं करा सकते, लाइक पॉइंट नहीं करा सकते, इसलिए नल क्या होता है, लास्ट वाला नल होता है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जाऊंगा एंड लास्ट में मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि भैया सारे एलिमेंट खत्म हो गए। अब सिंपल यहाँ पे क्या कर दो, मुझे रिटर्न कर दो वैल्यू को। अगर आपने अभी तक स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी सिंगल लिंक लिस्ट वाली, तो जाके प्लेलिस्ट के अंदर वो इंटायरली वॉच आउट कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रावर्सल एक्चुअली में होता क्या है, कैसे ट्रावर्स करते हैं। ट्रावर्सल का सिंपल मतलब होता है कि वन बाय वन सारे नोड पे जाना, एक एक नोड को एक्सेस करना, देन नेक्स्ट वाले नोड पे जाना, सिंपल काम होता है ट्रावर्सल का। तो ट्रावर्सल यहाँ पे मैं समझ चुका हूँ कि हमारा जो सिंगल लिंक लिस्ट वाला ट्रावर्सल था सेम यहाँ पे होने वाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हो प्रॉब्लम की ट्रावर्सल के लिए, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक प्रॉब्लम है डब्ल्यू लिंक लिस्ट ट्रावर्सल नाम से। इसमें क्या है, सिंपल हमारे पास में ट्रावर्सल हमें परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैंने कोड लिख रखा है, कोड समझते हैं थोड़ा सा। मैंने एक इंसर्ट वेक्टर बनाया है, मुझे क्या करना है, ट्रावर्स करके सारे नोड्स का जो वैल्यू है वो मुझे क्या करना है, एक वेक्टर के अंदर इंसर्ट करके पूरा का पूरा रिटर्न कर देना है उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हेड मैंने लिया हुआ, एक टेम्परेरी नोड बनाया। टेम्परेरी नोड क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मुझे हेड का एड्रेस हमेशा याद रखना है, हेड के एड्रेस को कभी भी अपडेट नहीं करना है। ये बात मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि हेड हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एड्रेस होल्ड करके रखता है। जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो हमें कभी भी भूलना नहीं होता, क्योंकि लिंक लिस्ट स्टार्टिंग एड्रेस से ही हम सारी ट्रावर्स कर सकते हैं, बीच में कहीं से ट्रावर्स नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, वाइल टेम्प का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि वाइल टेम्प लिखो या टेम्प नॉट इक्वल टू नल लिखो, एक ही बात होती है। सिंपल यहाँ पे क्या किया हुआ है, टेम्प का जो डेटा है वो मैंने इंसर्ट किया हुआ किसके अंदर, आंसर के अंदर। यहाँ पे ये नोटेशन देख रहे हो तो यहाँ पे ये डेटा को एक्सेस किए, हम बोल सकते हैं इसके प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, डेटा इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। उनको एक्सेस करने के लिए क्या होता है, ये एक हम बोल सकते हैं सिंबल होता है, ऐसा सिंबल बनाना होता है ताकि हम उसके डेटा को, उसके नेक्स्ट पॉइंटर को, उसके प्रीवियस पॉइंटर को यहाँ पे एक्सेस कर पाए, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैंने उसको एक्सेस कर लिया, देन उसके बाद क्या किया, टेम्प इक्वल टेम्प का नेक्स्ट कर दिया। सारे डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर के अंदर पुश करता हो जा रहा हूँ, टेम्प इक्वल टेम्प का नेक्स्ट कर रहा हूँ। जैसे ही टेम्प का नेक्स्ट नल होगा तो टेम्प क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, एंड टेम्प नल होगा तो लूप के बाहर आके रिटर्न यहाँ पे आंसर कर दूंगा। सिंपल कंपाइल एंड रन पे क्लिक करूंगा, हमारे जो कोड है जितने भी टेस्ट क्वेश्चन पे असाइन है सबको सक्सेसफुली पास कर लेगा। रेडी फॉर एवेल्यूएशन, यू कैन सी दैट कि पास कर चुका है। अब यहाँ पे मल्टीपल लाइक 2 बार यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, हमने सिंपल है कि हमारा जो कंपाइलर है वो इसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों फॉर्म में प्रिंट कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर दैट जो हमने रिटर्न किया है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारा जो कोड है वो जितने भी टेस्ट क्वेश्चन पे आए सबको सक्सेसफुली पास कर लेगा। वी विल मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज इंसर्शन इन अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो ये काम कर चुका है। देखो अब बात करते हैं इंसर्शन की, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला काम जो हमारा था ट्रावर्सल करने का वो हम समझ चुके हैं, क्योंकि हमको कुछ इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमें ट्रावर्सल करना पड़ेगा। ट्रावर्सल की बात करूँ तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप के ट्रावर्सल होते हैं। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ विच इज पोजीशन वाला, ठीक है। पोजीशन इंसर्शन की यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि एक पोजीशन दी होगी, उसको आपको एलिमेंट को इंसर्ट करना है। सपोज पोजीशन 0 दी है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये देखो 1 बेस इंडेक्सिंग के पोजीशन 0 दी है, मतलब यहाँ पे इंसर्ट करना है आपको, सिंपल, ठीक है। पोजीशन 1 दी है तो आपको कहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। सो हम थोड़ा समझ लेते हैं इसको कैसे काम करेंगे इंटायरली, एंड इसको रिमूव कर देते हैं एंड पॉइंटर्स को भी रिमूव कर देते हैं। सपोज यहाँ पे हम पहले पोजीशन लेते हैं, हमारे पास कोई पोजीशन दी है, पोजीशन दी है मेरे को, मान लो यहाँ पे 1 पोजीशन दी है, ठीक है, या फिर 0 पोजीशन दी है। एलिमेंट की बात करूँ तो एलिमेंट की वैल्यू लेते हैं, ई नाम से एलिमेंट है सपोज,
उसके अंदर वैल्यू मेरे पास में 3 है। अब ये 3 वैल्यू को इंसर्ट करनी है इसके अंदर। पोजीशन 0 का मतलब क्या है, मैं आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। पोजीशन 0 का मतलब है इस पोजीशन के जस्ट आगे, मतलब यहाँ पे, ठीक है। ये 0th पोजीशन है, तो हमको फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है। 0 है तो 1 पे यहाँ पे इंसर्ट करना है। कभी भी हेड वाली पोजीशन को यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए नहीं देगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, बट उसके लिए भी हम बात करेंगे कैसे हम वो कर सकते हैं। जैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट में किया था वैसे ही करना, बस यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सिर्फ एक नेक्स्ट पॉइंटर को हमें असाइन करना होता था। यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीवियस दोनों का ध्यान रखना होगा। वहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर था हमारे पास में, क्या था, नेक्स्ट पॉइंटर था। अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट भी होगा और प्रीवियस भी होगा, नेक्स्ट एंड प्रीवियस दोनों होंगे हमारे पास में, तो दोनों का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, सपोज पहली वाली पोजीशन ले पे इंसर्ट करना है मुझे, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ये क्या है मेरा 0 पोजीशन वाला, ठीक है। तो जब तक ये पोजीशन 0 नहीं हो जाती, मैं टेम्प से कहूँगा तुम आगे जाते जाओ, ठीक है। ये टेम्प है मेरा, एंड मैं इसको माइनस माइनस करते जाऊँगा, तो इसको माइनस माइनस करूँगा तो ये 0 से कम हो जाएगा, ओबेसिटी बात है, ठीक है। तो 0 से ऑलरेडी कम हो चुका है, तो यहीं पे रहूँगा मैं, ठीक है। अब मैं कहूँगा यहाँ पे मुझे ऐड करना है, यहाँ पे उस एलिमेंट को ऐड करना है। तो मैंने एक नोड बनाया, सबसे पहला काम क्या करना है, नोड बनाना है। तो डबली लिंक लिस्ट है, मतलब कितने पार्टीशन होंगे, 3 पार्टीशन होंगे। ये वाला क्या करेगा, नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होगा, ये वाला क्या हो रहा होगा, प्रीवियस को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। एंड बीच में हमारा डेटा होगा, तो डेटा हमारा कितना है, 3 है, तो 3 यहाँ पे रख देते हैं हम डेटा को। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंटर को कहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है। अगर ये यहाँ पर ऐड होगा तो इसके प्रीवियस और नेक्स्ट क्या हो जाएंगे, प्रीवियस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलो अपडेट कर देते थे प्रीवियस और नेक्स्ट को। तो प्रीवियस यहाँ से n से हट के p हटा दो इसको। अब प्रीवियस हमारा हो गया 1, ठीक है, और नेक्स्ट हो गया हमारा 2, ठीक है। मतलब पॉइंटर हमारा पॉइंट हो चुका है, यहाँ पे पॉइंट करने लगा है चीज़ों को, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा काफ़ी क्लियर तरीके से देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंटर था। अब ये हम यहाँ से डायरेक्टली लिंकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट कर रहा है इस वाले पे, ठीक है, एंड ये पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। तो दोनों की पॉइंटिंग मैंने फिक्स कर दी। अब यहाँ पे देखो, लेकिन 1 और 2 तो एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, तो अब इनके पॉइंटर्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो टी तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो पहले क्या करते हैं, टी को नहीं करते, पहले हम 2 को अपडेट करते हैं। तो 2 का प्रीवियस अपडेट करेंगे किससे, 2 के प्रीवियस को, ये वाली लिंकिंग को हटा के हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, इससे ले आएंगे, ठीक है। और जो 1 का प्रीवियस है अब उसको अपडेट करेंगे, तो 1 का प्रीवियस ही यहीं पे आ जाएगा, सॉरी 1 का नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो इंटायर लिंक लिस्ट 1 कैसे चुकी है, 1 का जो नेक्स्ट है, ठीक है, 1 का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, 3 को पॉइंट कर रहा है, और 3 का जो नेक्स्ट है वो 2 को पॉइंट कर रहा है, एंड 2 का प्रीवियस जो है वो किसका, 3 को पॉइंट कर रहा है, 3 का प्रीवियस किसको कर रहा है, 1 को पॉइंट कर रहा है। तो ये वाला यहाँ पे हमने बना लिया उसको, ठीक है। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बन चुका है। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब होगी, तो सॉरी इसके लिए, लेकिन हम क्या करें, ऐसी है हैंड राइटिंग, तो मतलब अपडेट हो सकती है साथ, लाइक टाइम के साथ में, जब रिसोर्सेज आएंगे तो हैंड राइटिंग ठीक हो जाएगी। पहली बात मैंने कर ली, क्या हो गया, मेरा 1 यहाँ से गया 3 पर गया, ठीक है, मेरा पॉइंटर ये बन गया, एंड नेक्स्ट पॉइंटर मेरा यहाँ पे लगा हुआ है। देन यहाँ से 2 से एक और पॉइंटर आ रहा है ये वाला, ठीक है, 3 पे आ रहा है, एंड 3 से एक और आ रहा है 1 की तरफ। तो ऐसा करके मेरा पॉइंटिंग हो चुकी है ऑलरेडी, एंड बाकी सारा तो जो रिमेनिंग था वो वैसा का वैसा ही रहेगा, रिमेनिंग में कोई अपडेशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखा हमने कि कैसे हमने एक नोड को नए नोड को इंसर्ट किया। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या चीज़ें मैंने अपडेट की वो उसके ऊपर बात करते हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली बात, तो प्रीवियस और नेक्स्ट नोड को हमें असाइन करना है किसके, पहले न्यू नोड के, फिर ठीक है, एन का जो प्रीवियस और नेक्स्ट है उसका असाइनमेंट करना है, सबसे पहले उसका असाइनमेंट करना है करेक्ट पोजीशन पे। देन जिन पे हमने प्रीवियस और नेक्स्ट को असाइन कर दिया है, तो अब जो एन का प्रीवियस है, ठीक है, एन का जो प्रीवियस है अभी उसकी बात नहीं करनी, पहले करना है एन के नेक्स्ट की बात। जो इसका नेक्स्ट है उसके प्रीवियस को एन कर देना है, और जो उसका प्रीवियस है उसके नेक्स्ट को कर देना है, एन कर देना है। अब इसको हम कोड में देख रहे होंगे कि कैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो कोड की बात करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो इंटायर कोड मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। सिंपल एक नोड बना रखा है एन नाम से, फिर टेम्पररी नोड यहाँ पे क्या बना रखा है, वाइल टेम्प मैंने हेड कर रखा है यहाँ पे, एंड पी को माइनस माइनस कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन कैसे आ रही है वो देख लेते हैं एक बार। जीरो बेस्ड पोजीशन की यहाँ पे बात हो रही है, जीरो बेस्ड पोजीशन की यहाँ पे बात हो रही है। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो टेम्प, ओके ओके ओके, यहाँ पे ओके, तो पी माइनस माइनस मैंने किया, उसका मतलब क्या है, पहले पी को चेक करो पी की वैल्यू क्या है। अगर पी की वैल्यू 0 हो गया तो पहले वाले सेकंड नंबर पे नोड में इंसर्ट करना है, तो यहीं पर डायरेक्ट चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेक करूंगा तो पी टेम्प हमारा कहाँ पे, हेड पर है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या किया मैंने, इसके नेक्स्ट वाले नोड को यहाँ पे ले लिया, क्योंकि हम यहाँ पे मेमोरी को फ्री भी करने वाले, टी वाली मेमोरी को यहाँ पे फ्री करने वाले। तो होपफुली यहाँ पे किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, फ्री कर देता हूँ टी को, एट दी एंड यहाँ पे फ्री कर सकता हूँ टी को मैं, इसलिए मैंने टी में लिया था। बाकी हम डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कैसे, मैंने क्या समझाया था, पहले हमें एन का जो प्रीवियस है उसको सेट कर दिया टेम्प से, ठीक है, एन का जो नेक्स्ट है उसको सेट कर दिया टी से। तो पहले हमारा जो नया नोड है उसके अंदर लोकेशंस ले लिए, पहले उसके प्रीवियस और नेक्स्ट की ना कहाँ पे फिक्स करना है, उसके बाद क्या किया हुआ देखो, टी के प्रीवियस को एन किया हुआ है। या फिर मैं यहाँ पे लॉजिकली मतलब करेक्ट बात करूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो हमारा एन का प्रीवियस है, ठीक है,
हाँ, नहीं, टी का प्रीवियस सही लिखा हुआ था, टी टी तो लेना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, टी का प्रीवियस, या फिर हम बोल सकते हैं एनएन के नेक्स्ट का प्रीवियस, एनएन के नेक्स्ट का प्रीवियस हम इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, फिर यहाँ पे क्या किया, टेम्प के नेक्स्ट हमने क्या किया, टेम्प का नेक्स्ट, अब यहाँ पे एनएन कर लिया, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया सेम वही का वही यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। लास्ट में मेमोरी जो हमारी टी थी वो हमको फ्री कर दी, जो नोड हमने सॉरी यहाँ पे मेमोरी फ्री नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, तो इंसर्शन में कोई यहाँ पे मेमोरी फ्री नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लिया, इंटायरली इसको कनेक्ट कर लिया। डिलीशन में हम मेमोरी फ्री कर रहे होंगे, सॉरी फॉर माय बैड, बट यहाँ पे हमने क्या किया, इंटायरली समझिए कि कैसे हमने एक नए नोड को ऐड किया। हमें प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों पॉइंटर का यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा कि हमने उनको सही से असाइन किया है या नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जो सिंगल लिंक लिस्ट है उसमें क्या था, सिंगल नोड था, लाइक उसमें सिंगल पॉइंटर था नेक्स्ट वाला, तो हम उसका कैरी करके चल रहे थे कि सिंगल पॉइंटर को हमें यहाँ पे असाइन करना है। यहाँ पे 2 पॉइंटर है तो दोनों का यहाँ पे असाइनमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं इसे कंपाइल पे क्लिक करके देखूँ तो हमारा जो कोड है सिंपल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली काम करेगा, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए शो कर रही है, एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पे पास कर रहा है हमारा जो कोड है सिंपल टेस्ट केस पे। सिंपल सबमिट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारा जो कोड है, जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पैसे सबको सक्सेसफुली यहाँ पे पास कर लेगा, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड अभी, एंड यू कैन सी दैट कि सबको इसने सक्सेसफुली पास कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे डिलीशन की बात करते हैं। सो हम लिंक लिस्ट कुछ भी ले लेते हैं, हमारे मन से भी कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ले लिया मैंने, ठीक है, पॉइंटर दोनों तरफ से कर रहा होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट ले लेंगे हम 3 को ले लेंगे, ठीक है। 3 नोड ही ले लेता हूँ, अगर आप बोले तो 4 ले लेते हैं, ठीक है, 4 ले लेते हैं, ठीक है भैया। चौथा भी ले लिया मैंने। एक सेकंड में इसका देख लेता हूँ कि इसमें पोजीशन वाला फंडा क्या रहने वाला है। सो 1 बेस्ड पोजीशन यहाँ पे रहने वाली है सिंगल, ठीक है, 1 बेस्ड पोजीशन यहाँ पे रहने वाली है, मतलब अगर P1 बोला है उसने, ठीक है, P = 1 है हमारा, मतलब हमको पहला वाला नोड डिलीट करना है, ठीक है। ये 1 2 3 से चलने वाला 1 बेस्ड इंडेक्सिंग रहने वाली है। इंसर्शन वाले में क्या था, हमारे 0 बेस्ड इंडेक्सिंग थी। तो यहाँ पे देखो कंडीशन जो भी दी हुई है ना उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे काम करना होगा। अब सपोज हमें पोजीशन 1 ही दी हुई है, ठीक है, पहली पोजीशन दी हुई है, तो डिलीट क्या करना है, ये वाला नोड डिलीट करना है। तो इस वाले नोड को डिलीट करने का सिंपल फंडा ये है कि हमारा ये क्या है, हेड है अभी, ठीक है, ये हमारा पहला वाला नोड है, हेड नोड है। तो जब हेड को डिलीट करना होता है तो क्या होता है, उसके नेक्स्ट वाले को हम हेड बना देते हैं सिंपल। तो हम हेड को यहाँ पे पॉइंट करा देंगे और कुछ चेंजेस नहीं करना, बस इसका जो प्रीवियस है ना, इसको यहाँ पे प्रीवियस को क्या कर देंगे, हम इसके नल कर देंगे, इसका प्रीवियस नल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंटर था, ये जो लाइक लोकेशन था, ये जो चेन थी वो चेन टूट जाएगी, जैसे इसका जो प्रीवियस होगा वो नल होगा तो ये चेन टूट जाएगी। अब कैसे काम किया मैंने इसके लिए, कंडीशन सिंपल एक लगा ली, इफ P = 1 कर लिया मैंने। अब हमें ये वाली कंडीशन नहीं देखनी, ये तो हमारा हो गया डिलीशन एट द बिगिनिंग हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको बात करूँ, यहाँ पे पोजीशन दी होती 2 दी थी, है ना, पोजीशन 2 दी होती तो हम कैसे काम कर रहे थे, ठीक है। तो पहले हम सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं, फिर हम यहाँ पे सोचते हैं कि अगर पोजीशन 2 होती तो हम कैसे काम कर रहे होते हैं। सो हमारा हेड यहीं पर है और पोजीशन हमारे पास में कितनी 2 है, तो 2 हमारी कौन सी पोजीशन, ये वाली पोजीशन, हमको इसको डिलीट करना है। तो मैंने लिंक लिस्ट, जब सिंगल लिंक लिस्ट की जब मैं बात कर रहा था तब मैंने आपको समझाया था कि जो भी नोड आपको डिलीट करना है ना, उससे बस एक पीछे वाली पोजीशन पे हमें आना होता है। तो हम उससे एक पीछे वाली पोजीशन पे है ऑलरेडी। अगर मैं इसको माइनस माइनस करूँ तो यहाँ पे 1 होगा, एंड मैं ऑलरेडी एक बार माइनस करूँगा कब, जब मैं हेड को असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में कब माइनस करूँगा, जब चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब मैं एकदम करेक्ट इंडेक्स पे हूँ, ठीक है, करेक्ट इंडेक्स पे मैं हूँ। तो यहाँ पे क्लियरली देखो, अगर मैं उससे एक पोजीशन पीछे आ पा रहा हूँ, ठीक है, एक पोजीशन पीछे की बात करूँ तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे 2 को डिलीट करना है तो मैं 1 पे आ गया, ठीक है। अगर मैं पहले वाले नोड पर हूँ तो मुझे 2 को डिलीट करना है। 2 को डिलीट कैसे करूँगा, उसके जस्ट नेक्स्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करना है। तो 1 से कहूँगा तुम्हारा ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है ना, इससे कहो कि ये 2 पे जाने की जगह पे इस पे ना जाए, इस पे मत जाओ, तुम जाओ 2 के नेक्स्ट पर। 2 का नेक्स्ट कौन है, 3 है, यहाँ पर है, तो इस पे चले जाओ, ठीक है। और अब ये जो पॉइंट करने लगा इधर, ठीक है, तो 3 से कहो कि तुम्हारा जो नेक्स्ट जो प्रीवियस है ना तुम्हारा, वो प्रीवियस अब यहाँ पे 1 पे ले आओ। तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट चेनिंग हो गई, 1 से मैं जा पा रहा हूँ 3 पे, 3 से आ पा रहा हूँ यहाँ पे 1 पे। तो बीच में जो 2 का काम था वो खत्म हो गया, 2 का काम खत्म हो गया, तो 2 की मेमोरी को फ्री कर देंगे सिंपल, यहाँ पे इंसर्शन लाइक डिलीशन हो जाएगा हमारा। अब ये कैसे काम कर रहा होगा, हम इसको कोड की हेल्प से देखते हैं थोड़ा सा। सो यहाँ पे देखो, लाइक सिंगल लिंक लिस्ट में मैंने इंटायरली आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो लॉजिक्स है ना आपको डायरेक्टली क्लियर हो रहे होंगे कि कैसे हमारे जो पॉइंटिंग है हम अपडेट कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखो, पहले के लिए टेम्परेरी नोड बना लिया हमने, हेड से असाइन कर लिया उसको। अगर एक्स की वैल्यू जो हमारा पोजीशन है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमें यहाँ पे सिंगल क्या करना है, हेड को हेड के नेक्स्ट असाइन करना है। और अगर हेड हमारा नल नहीं है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल हेड के जो प्रीवियस को नल पॉइंटर से असाइन कर देना है। और उसकी जो मेमोरी थी है हमारी जो टाइम की, उसको यहाँ पे फ्री कर देना है। पहला काम हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सिंपल लूप को रन करा। देखो पहले यहाँ पे माइनस माइनस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, फिर यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, पहले माइनस कर रहे हैं, उसके बाद चेक कर रहे हैं कि अब एक्स की वैल्यू क्या है। सपोज यहाँ पे एक्स की लाइक वैल्यू कहती है हमारे पास में, सपोज यहाँ पे वैल्यू 2 थी, तो 2 थी, तो पहले यहाँ पे एक्स माइनस माइनस लेगा तो 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे पहले माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगी। अब कंडीशन चेक करूंगा तो 0 हो जाएगी, मतलब फॉल्स, मतलब बाहर आ जाओ सीधा। तो सेकंड वाले एलिमेंट को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे,
उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर ले लिया, ठीक है। मतलब सेकंड वाला जो पॉइंटर है उसको क्या ले लिया, टी के अंदर ले लिया। जिसको डिलीट करना है वो क्या है हमारा, टी के अंदर आ चुका है। अब हमने क्या किया, टेम्प के नेक्स्ट को असाइन किया टी के नेक्स्ट से, ठीक है। जो हमने असाइनमेंट आपको बताया था 1 से 3 वाला, वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। 1 से 3 वाला असाइनमेंट यहाँ पे हो रहा है। एंड यहाँ पे कंडीशन चेक की कि जो हमारा 3 है वो नल तो नहीं है। हो सकता है कि सेकंड लास्ट एलिमेंट पे हम हो, लास्ट वाला एलिमेंट हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हो, तो उस केस में हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि अगर टी हमारा, टी का नेक्स्ट हमारा नल है, मतलब हम सेकंड लास्ट एलिमेंट पे खड़े हैं, तो हमको लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करना है, तो वो नल होगा। तो नल के कंडीशन में हम यहाँ पे कोई भी असाइनमेंट नहीं कर रहे होंगे, और नल नहीं होगा तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, उसका जो प्रीवियस है उसको टेम्प असाइन कर रहे होंगे। मतलब 1 और 3 के केस में क्या था, 3 का प्रीवियस 1 बन रहा था, तो उसको हमने यहाँ पे सिंपली बना दिया एंड फ्री वाले फंक्शन को कॉल किया। हमारा जो कोड है वो परफेक्टली इस नोड को डिलीट कर देगा, इस मेमोरी को फ्री कर देगा। एंड लास्ट में हेड को रिटर्न कर दिया। कंपाइल एंड रन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो हमारा ये जो कोड है सक्सेसफुली काम कर रहा होगा, जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे असाइन है। तो यहाँ पे देखो सक्सेसफुली काम कर रहा है। हमने यहाँ पे थर्ड वाले नोड को डिलीट करने की बात की थी, थर्ड पे हमारे पास 4 था, इसने 4 को सक्सेसफुली डिलीट कर दिया है। एंड अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा, हमारा ये जो कोड है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन है सबको सक्सेसफुली पास कर लेगा। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड भी राइट नाउ एंड टेस्ट केस प्रोसीड हो रहे हैं। यू कैन सी देखिए सारे टेस्ट केस को हमारे कोड ने सक्सेसफुली पास कर लिया है। नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट की बात करने वाला हूँ, रिवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट के बारे में। सो इधर आ जाता है, रिवर्स करने के क्या क्या तरीके होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सो सपोज हमारे पास अभी लिंक लिस्ट के अंदर 2 ही एलिमेंट है, ठीक है, ज़्यादा लंबी लिंक लिस्ट नहीं रहेंगे, 2 ही एलिमेंट है। तो ये हमारी करेक्ट वाली लिंक लिस्ट है। अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ठीक है। रिवर्स करने पे 3 आगे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम रिवर्सल बोलते हैं। अब यहाँ पे परफॉर्म करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। अभी हमने स्टैक पढ़ा नहीं है, लेकिन स्टैक की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। स्टैक ऐसा होता है जो क्या करता है, पहला एलिमेंट आया तो उसको यहाँ पे पुश कर लिया, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आया तो उसको यहाँ पे पुश कर लिया, ठीक है। तो हमने सारे एलिमेंट, सारे नोड इसके अंदर पुश कर देंगे, फिर पहला वाला नोड निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट नोड बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नोड 3 बना लिया। एंड नेक्स्ट जो भी आएगा इसके नेक्स्ट में असाइन कर देंगे, तो नेक्स्ट में असाइन कर दिया 1 को, और इस उसके प्रीवियस को बना देंगे इस वाले एलिमेंट को। तो यहाँ पे हमने देखा स्टैक की हेल्प से हम इजीली इसको क्या कर पा रहे हैं, रिवर्स कर पा रहे हैं। लेकिन हमने अभी स्टैक पढ़ा ही नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। क्योंकि हमारा जो स्टैक वाला कॉन्सेप्ट है स्टाइवर्स A to Z DSC शीट के अंदर वो काफ़ी लेट है, तो हम पहले बात करते हैं कि विदाउट स्टैक हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले, पॉइंटिंग वाला ये कॉन्सेप्ट है हमारा। डिफरेंट पॉइंटर्स यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। कैसे करते हैं देखो, हमारी बात में एलिमेंट क्या क्या 1 से 3 पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं समाऊँ ये जो ये पॉइंटिंग है, समाऊँ इस पॉइंटिंग को अपडेट कर दूँ, ठीक है। इस पॉइंटिंग को ही अपडेट कर दूँ मैं कि मेरा ये पॉइंटिंग यहाँ से होकर यहाँ आ जाए, ठीक है, ये ऐसा आ जाए, और मेरा 1 यहाँ पे आ जाए, पीछे आ जाए। तो पॉइंटिंग का ही खेल है। अगर ये पॉइंटिंग में अपडेट कर दूंगा तो काम हो जाएगा। मतलब इसका प्रीवियस 1 था, अब इसका नेक्स्ट में 1 कर देना है, सिंपल काम करना है, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहली बात, हम एंटायर लिंक लिस्ट को बना लेते हैं पहले, फिर समझते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। अप्रोच को समझने वाले डायरेक्टली, तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, हमारा नल होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्या होगा, नल होगा। एंड इसका प्रीवियस क्या होगा, हमारा नल होगा, ठीक है। ये एंटायर लिंक लिस्ट होगी। लॉजिकली लिंक लिस्ट की बात करूँ तो लॉजिकली यही हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। अभी आप लॉजिकली डब्ल्यू लिंक लिस्ट देख ली तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंटर्स असाइन करेंगे। ये मेरा प्रीवियस है, ये मेरा करंट एलिमेंट है, ये मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है। 3 पॉइंटर की हेल्प से मैं इसको रिवर्स करने वाला हूँ। कैसे रिवर्स करूंगा उसके ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ कि मुझे 1 के लिए क्या करना है। तो 1 जो मेरा करंट का नेक्स्ट है ना, उसको प्रीवियस कर देना। क्या करना है, करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस करना है सबसे पहले। तो करंट का नेक्स्ट ये वाला पॉइंटर था, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं पहले, ठीक है। इसकी पॉइंटिंग को यहाँ से रिमूव कर दिया। एंड अब हमारा ये क्या काम कर चुका है, करंट का जो प्रीवियस था ना, इसका भी कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट करंट का जो नेक्स्ट है उसको प्रीवियस कर देता है। तो 1 जो है, 1 क्या करेगा, 1 का जो प्रीवियस है, ठीक है, सॉरी 1 का जो नेक्स्ट है वो, ओके पॉइंटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ एंड यहाँ पे बनाता हूँ। कैसे, मैंने क्या बोला, मेरा जो करंट है, मेरा जो करंट 1 है, उसके नेक्स्ट को क्या कर दो, नल कर दो। उसके नेक्स्ट को नल कर दिया, ठीक है, कर दिया नल, ठीक है। अब क्या करो, उसके प्रीवियस को नेक्स्ट कर दो। उसका प्रीवियस जो है उसको नेक्स्ट कर दो। उसका जो प्रीवियस है उसको 3 से असाइन कर दो, ठीक है। ये 3 से असाइन हो गया उसका प्रीवियस। अब यहाँ से जो एक पॉइंट जा रहा था ना ऐसा, उसको भी याद रखो। इसको क्या हमको पता है कि वो पॉइंट कर रहा है, उस समय कोई मतलब नहीं है। अब हमारा क्या पॉइंटिंग बन चुका है, नया वाला पॉइंटर ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एंड मेरा जो 3 है उसका जो प्रीवियस है, मतलब ये यहाँ से पॉइंट हो गया ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे मान लो प्रीवियस ऐसे आ रहा है। एंड इसका जो नेक्स्ट है वो क्या है, नल है। इसका नेक्स्ट ये जा रहा है, नल पे जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा कुछ मेरा लिंक लिस्ट बन चुका है। कैसा बन चुका है, ऐसा बन चुका है। इसको हम बॉक्स के अंदर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में लिंक लिस्ट है क्या। ये हमारा लिंक लिस्ट बन चुका है, नया वाला लिंक लिस्ट जो हमारा है वो ऐसा बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट अब अपने जो नोट्स हैं उनको अपडेट करना है, ठीक है। तो प्रीवियस को क्या करूंगा, मैं करंट कर दूंगा। तो प्रीवियस मेरा आ जाएगा 1 पे, ठीक है। करंट को कर दूंगा नेक्स्ट, मतलब मेरा कहाँ पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। ये करंट आ चुका है और नेक्स्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा इधर ला के लिख लेते हैं क्या हो चुका है।
तो हमारी अभी करंट वाली लिंक लिस्ट क्या दिख रही है, ये दिख रही है। इसके नेक्स्ट में क्या है, नल है। इसके नेक्स्ट में क्या है, नल है। एंड यहाँ पे हमारे 1 भैया है, 1 के नेक्स्ट में भी क्या है, नल है। 1 का प्रीवियस क्या बोल रहा है, 1 का प्रीवियस बोल रहा है ये हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। 3 का प्रीवियस क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो नोट की जो पॉइंटिंग आप देख रहे हो थोड़ी सी उथल पुथल दिख रही होगी, इधर से उधर दिख रही होगी। अभी ये करेक्ट होने जा रही है। अब हम बात करते हैं हमारे जो पॉइंटर्स हमने असाइन कर रखे हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये मेरा करंट है, ये 1 जो है मेरा प्रीवियस है, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट है, ठीक है। अब ये नए पॉइंटर बन चुके हैं। सबसे पहला काम मैंने क्या किया था, जो करंट का नेक्स्ट था ना, करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस से अपडेट करना। करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस से अपडेट करना। तो करंट का नेक्स्ट अभी क्या है, नल है, तो इस पॉइंटर को यहाँ पे कैंसिल करूंगा। तो कैंसिल करने से अच्छा है इसको रिमूव कर देते हैं। सो रिमूव कैसे करेंगे, ये मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब करंट का जो नेक्स्ट है इससे बोलूंगा भैया तुम इसको पॉइंट करो, तो इसको पॉइंट करने लगा। तो ये वाली पॉइंटिंग तो करेक्ट हो गई। 3 से मैं 1 पे जा पा रहा हूँ, 1 से मैं वापस 3 पे आ पा रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे 3 का प्रीवियस अभी अपडेट नहीं हुआ। मतलब क्या करना है, करंट के प्रीवियस को अपडेट करना है। किससे अपडेट करना है, प्रीवियस से अपडेट करना है, ठीक है। नहीं, करंट का जो नेक्स्ट होगा उसको नेक्स्ट से अपडेट करना है, ठीक है। करंट के प्रीवियस को नेक्स्ट से अपडेट करना है। तो करंट का प्रीवियस हमारा कहाँ पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। तो इसको अपडेट करके क्या करना है, प्रीवियस पे करना है। इसको यहाँ से डिलीट करेंगे एंड इसको क्या करेंगे, बोलेंगे प्रीवियस पे जाओ, सॉरी नेक्स्ट पे जाओ। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नल है। अब हमारी एक्चुअल क्या दिख रही है लिंक लिस्ट, उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 है, 3 का प्रीवियस क्या बोल रहा है, 3 का प्रीवियस बोल रहा है नल पे जा रहा हूँ मैं, तो नल पे आ जाते हैं। 3 का नेक्स्ट किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। एंड 1 का प्रीवियस किस पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारे 3 पे आ रहा है, ठीक है। और 1 का नेक्स्ट क्या है, हमारे पास में n है। तो क्या आपको आउटपुट के लिए देखने को मिल रहा है कि हमारा जो एक्चुअल आउटपुट था वो हमारा क्या था, 3 से 1 पे जा रहे थे। हम रिवर्स कर रहे थे, हम 1 से 3 पे थे, 3 से 1 पे आ चुके हैं। एक बार और हम दूसरे एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली किया क्या है। थोड़ा सा स्टैटिकल लाइक थोड़ा सा स्ट्रक्चरल मैनर में समझने की कोशिश करते हैं। 1 है हमारे पास में, 1 का पॉइंटिंग इधर भी जा रहा है, इधर से पॉइंटिंग 1 पे भी आ रहा है। यहाँ पे एलिमेंट मान लेते हैं 4 है, ठीक है। 4 से एलिमेंट इधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 3 है। एंड 3 का नेक्स्ट हमारे पास मान लेते हैं कि नल है। 3 का नेक्स्ट मेरे पास में क्या है, नल है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट बढ़ा लिया है मैंने, यानी इसका प्रीवियस क्या है, नल है, ठीक है। अब क्लियरली देखना हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहले हमारा ये प्रीवियस एलिमेंट है, ये हमारा करंट एलिमेंट है और ये हमारा क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट है। 3 पॉइंटर असाइन किए मैंने, कैसे असाइन किए वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मुझे कर लेता हूँ, मैं इसको टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। बेटर रहेगा टाइप कर लूँ मैं इसको। सो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। जो हमारा करंट है ना, उसके पहले नेक्स्ट की बात करेंगे। तो उसका जो नेक्स्ट है हमारा, उसमें प्रीवियस कर देंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट को प्रीवियस कर देंगे। एंड हमारा जो करंट है, ठीक है, अब नेक्स्ट तो असाइन हो गया, उसका प्रीवियस की बात करते हैं। तो प्रीवियस को क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने पॉइंटिंग कर लिया, एक सेकेंड, ओके। सो ये इसके पॉइंटर्स हो गए हमारे, ठीक है। ये हमारे पॉइंटर्स हो गए। ये असाइनमेंट हमको यहाँ पे परफॉर्म करनी है, कैसे करनी है वो कर लेते हैं। उसको थोड़ा सा इसको रिमूव कर देते हैं, पॉइंट को भी रिमूव कर देते हैं। करंट कौन सा है हमारा, 1 है। 1 के नेक्स्ट में क्या करना है, प्रीवियस करना है। तो 1 के नेक्स्ट में प्रीवियस कर देते हैं। 1 का जो नेक्स्ट है वो नल हो जाएगा, हो गया। एंड करंट के प्रीवियस में नेक्स्ट कर देना। तो नेक्स्ट हमारा ये रहा, करंट का प्रीवियस करना है इसको, ठीक है। तो इसका जो प्रीवियस है अभी इसको नहीं रखते, अभी एक काम करते हैं, बाकी रिमेनिंग को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर इसके पॉइंटर को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 4 है, एज इट इज सारी बाकी चीज़ें तो एज इट इज रहेंगी जैसी थी वो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पे असाइनमेंट था, 3 से वापस था, एंड 3 का नेक्स्ट क्या था, नल था। अब यहाँ पे देखो 4 से क्या था, 4 से 1 पे जा रहे थे, ठीक है। तो ये 4 से 1 पे आ गए। अब 1 क्या कह रहा है, 1 का जो प्रीवियस है वो 4 है, 1 का प्रीवियस 4 है। तो यहाँ पे पॉइंटिंग कुछ अलग दिख रही है आपको अभी, हाँ ठीक है। तो हमारा पहला वाला टास्क परफॉर्म करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है हमको। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है उसके ऊपर बात करते हैं। ये बात हमें याद रखनी है, हमें ये यहाँ पे क्या किया हो इसको याद रखना है। फिर हमें क्या करना है, अपडेट करना है, पॉइंटर्स को अपडेट करना है। पॉइंटर कैसे अपडेट होंगे उसके ऊपर बात करते हैं। सो हमारे पॉइंटर अभी क्या है, पी यहाँ पर था, तो हमारे नेक्स्ट वाले एलिमेंट पर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस हो गया। फिर नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, नेक्स्ट इस पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा ये हो गया सी, ठीक है। फिर उसका जो नेक्स्ट था, ये जो एन हमने बना रखा था वो यहाँ पे आ जाएगा NXT, ठीक है। NXT यहाँ पर आ जाएगा। अब तीनों पॉइंटर आगे बढ़ चुके हैं। सेम प्रोसेस रिपीट करनी है हमें, क्या करनी, सेम प्रोसेस रिपीट करनी, क्या करना है, करंट का जो नेक्स्ट है उसको प्रीवियस कर देना है, ठीक है। तो हमारे करंट का भी फिलहाल में नेक्स्ट कौन है, देखो यहाँ पे करंट का मेरा नेक्स्ट है, यहाँ पे करंट का नेक्स्ट है 3, ठीक है। तो 3 की जगह पे हमें ये पॉइंटिंग डिलीट करनी है, ये पॉइंटर डिलीट करना है। तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। एंड डिलीट करके करना क्या है मुझे, इसका जो नेक्स्ट है, ठीक है, इसके नेक्स्ट को करना है 1 कर देना है, ठीक है। तो ये पॉइंट करेगा इसको 1 को, ठीक है। अब ये प्रीवियसली पॉइंट किसको कर रहा था, 1 को कर रहा था। प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब इसके प्रीवियस को अपडेट किया कैसे, इसके प्रीवियस को बना दिया हमने क्या, 3 बना दिया। तो इसको हम यहाँ पे अपडेट करने से अच्छा नीचे लिख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 1 है, ठीक है, हमारे पास में पहले 1 क्या है, 1 है। तो 1 है हमारे पास में, 1 का प्रीवियस हमने क्या किया हुआ है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं,
ये आ गया 1 हमारे पास में। अब 1 का प्रीवियस हमारे पास में कौन है, 4 है, ठीक है। 4 का नेक्स्ट कौन है हमारे पास में, 1 है, और 1 का नेक्स्ट कौन है, नल है हमारे पास में, ठीक है। ओके, एंड हमारे 4 का प्रीवियस अभी क्या है, ठीक है। 4 का प्रीवियस हमारा ये हो चुका, ओके। 4 का प्रीवियस भी हमारा 1 है, 4 के प्रीवियस को अपडेट करेंगे नेक्स्ट से, तो 4 का प्रीवियस हमारे पास बन जाएगा 3, 4 का प्रीवियस बन जाएगा 3, एंड 3 का प्रीवियस क्या है हमारे पास में, 3 का प्रीवियस 4 है, ठीक है। 3 का प्रीवियस 4 है। 3 का नेक्स्ट क्या था हमारे पास में, 3 का नेक्स्ट नल है हमारे पास में। तो ये नए पॉइंटर्स हमारे पास में आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो ये जो अपडेशन होता है हमारे पॉइंटर्स का वो करेंगे। तो यहाँ पे देखो प्रीवियस किस पे था, 1 था, तो 1 पे स्टार्टिंग में यहाँ पे था, फिर यहाँ पर आया, अब कहाँ पे आएगा, 4 पे आएगा। तो 4 मेरा क्या बन चुका है, प्रीवियस बन चुका है। ओके, करंट मेरा कहाँ पे था, पहले 1 पे था, फिर 4 पे आया, अब किस पे आएगा, 3 पे आएगा, तो ये मेरा करंट बन चुका है। ओके, देन हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट पॉइंटर है, तो नेक्स्ट कहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट नल पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज नल है हमारे पास में, तो नेक्स्ट हमारा नल पे असाइन कर रहा होगा, ठीक है। ये नल पे आ चुका है। अब मुझे नेक्स्ट वापस वही काम करना है, सेम टू सेम रिपीट करना है। सेम अगर अगेन रिपीट करूँ मैं यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, करंट कौन है मेरा, करंट 3 है, तो 3 के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दो। 3 के नेक्स्ट में प्रीवियस का मतलब है 3 के नेक्स्ट में 4 डाल दो। तो यहाँ पे 3 है, इसके नेक्स्ट में क्या करूँगा, 4 को असाइन कर दूंगा, ठीक है। एंड 4 का प्रीवियस ऑलरेडी असाइन कर रहा है, किसको, 3 को असाइन कर रहा है। एंड हमारा अब ये जो 4 है उसकी बात करते हैं, 4 किसको, 1 को असाइन, 1 पे जा रहा है नेक्स्ट में, और 1 प्रीवियस में किस पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, ठीक है, असाइनमेंट हो गया करेक्ट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट इस पे जा रहा है, नल पे जा रहा है। अब 3 का प्रीवियस तो सेट हो गया, 3 का प्रीवियस अभी भी क्या कर रहा है, 3 का प्रीवियस अभी भी नल पे आ रहा है, तो 3 के प्रीवियस को नेक्स्ट से असाइन कर दो। नेक्स्ट हमारा क्या है, नल है, तो इसको नल से असाइन कर दिया मैंने। तो क्या मेरी जो इंटायर लिंक लिस्ट थी, डब्ल्यू लिंक लिस्ट थी, वो रिवर्स हो चुकी है। देखो यहाँ पे 1 4 3 था मेरे पास, अब यहाँ पे क्या बन चुका है, 3 4 1 बन चुका है। तो यहाँ पे मैंने कौन सी की, टर्टल एल्गोरिथम होती है हमारी, फ्लोट एल्गोरिथम भी हमें से बोल सकते हैं, फ्लोट नहीं हमें दी थी, तो टर्टल एल्गोरिथम हमारे पास में थी, उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे क्या किया है, लिंक लिस्ट को इंटायरली रिवर्स कर लिया विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड हमारा स्पेस क्या है, स्पेस कॉन्स्टेंट स्पेस हमारा ऑर्डर ऑफ 1, तो ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस है, ऑर्डर ऑफ एन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इन दोनों की हेल्प से हमने यहाँ पे क्या किया, इंटायरली लिंक लिस्ट को रिवर्स कर लिया है। अब इसके कोड की बात करता हूँ, यहाँ पे देखो कोड बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट और सॉरी प्रीवियस और करंट एलिमेंट को यहाँ पे असाइन किया मैंने। प्रीवियस क्या रहेगा, हमारा नल रहेगा, एंड करंट हमारा स्टार्टिंग में हेड पे पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, जब तक हमारा करंट नल नहीं होता तब तक हम यहाँ पे रिपीटेशन कर रहे होंगे। उन तीनों प्रोसेस को यहाँ पे लिख दिया मैंने कि हमारा पहले नेक्स्ट निकाल लिया ना, नेक्स्ट कहाँ पे असाइन कर रहा होगा, फिर हमारा जो करंट का नेक्स्ट है उसको प्रीवियस से असाइन कर दिया, करंट के प्रीवियस को नेक्स्ट से असाइन कर दिया, फिर इन दोनों को अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे सेम चीज जो मैं पहले बता रहा था, आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वही मैंने यहाँ पे कोड में लिख दिया। एंड लास्ट में मैंने प्रीवियस को रिटर्न किया है। क्यों रिटर्न किया है, एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो हमने क्या किया था, हमारा जो लास्ट नोड है, करंट नोड है, वो हर बार आगे अपडेट हो रहा था। तो हमारा लास्ट में क्या होगा, प्रीवियस नोड हमारे लास्ट वाले नोड पर, मतलब हमारे स्टार्टिंग पॉइंटर पे अपडेट कर रहा होगा, एंड हमारा जो करंट है वो नल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल प्रीवियस को रिटर्न कर देंगे। कंपाइल करके चेक करेंगे कि हमारा जो कोड है सिंपल टेस्ट केस पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो रेडी फॉर एवल्यूशन के लिए यू कैन सी द सिंपल टेस्ट केस पे हमारा कोड पास कर चुका है। सिंपल सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एंड हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पैसा है सब पे सक्सेसफुली पास कर रहा होगा। एंड यू कैन सी दैट कि सब कुछ ने सक्सेसफुली पास कर लिया है। अब बात करता हूँ सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में। अगर तो सेम कोड है, देखो हम यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ओपन करते हैं, तो देखो यहाँ पे सेम कोड है, इंटायर सेम टू सेम है, बस यहाँ पे अपडेट क्या हुआ, देखो यहाँ पे नोड बनाया, नेक्स्ट पे असाइन किया, और यहाँ पे कोई प्रीवियस नहीं था ना, हमारे पास में कोई प्रीवियस पॉइंटर नहीं था, तो उसको यहाँ पे जो एक असाइनमेंट वाली लाइन थी कि करंट का जो प्रीवियस है उसको एलएक्सटी कर दो, तो यहाँ पे करंट का प्रीवियस तो है ही नहीं, तो हमने उसको अपडेट नहीं किया। उस लाइन को रिमूव करने के बाद में सेम कोड जो हमने लिखा था डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए, वही कोड काम कर रहा होगा सिंगल लिंक लिस्ट के लिए भी। इसे अगर मैं कंपाइल करूँ तो ये कोड परफेक्टली रन कर रहा होगा सिंपल टेस्ट केसेस पे। एंड इसके बाद में अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, देखो सिंपल टेस्ट केस पे रन कर चुका है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन है सबको सक्सेसफुली पास कर पाएगा। एंड टेस्ट केस हमारे प्रोसीड हो रहे हैं, यू कैन सी देखिए जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन थे सब पे हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर चुका है। इसी के साथ में हमने जो हमारी स्टाइवर्स का लेक्चर 2 था उसको इंटायरली कंप्लीट कर लिया है। इंसर्शन हो चुका है, डिलीशन हो चुका है, एंड रिवर्स ऑफ लिंक लिस्ट भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसी के साथ में लेक्चर 2 हमारा इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया इंटायरली। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देन बात करेंगे हमारी नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, विच इज मीडियम प्रॉब्लम ऑफ लिंक लिस्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।